को पारी पे के केला ही बोलेगा, केला ही प्रोग्राम करेगा। जी मनान साहब, मनान साहब एक तो उनका सवाल हो गया। जिम्मी सवाल आप मेरा ले लें कि इंडिया में हर साल 28 अरब डॉलर 28 बिलियन डॉलर की पेट्रोल प्राइसेस पर सब्सिडी दी जाती है। पाकिस्तान में 2009 से सब्सिडी खत्म कर दी गई है। 1000 अरब रुपया साल प्रॉफिट होएगा। चलो जवाब तो ले लेते मनान साहब से। से कह रहा हूँ, नहीं तो सुबह पकड़ना मुझे। यार जवाब तो देने दो भाई, और का जवाब तो देने दो। सामने बिठाओ, यहां आ जाओ स्टूडियो में, मैं आपको जवाब दूं। ये अनपढ़ आदमी है, इसको ये नहीं पता कि 48.51 क्रूड ऑयल का रेट है और क्रूड ऑयल से तेल तैयार होता है और उसमें 9 प्रोडक्ट बनती हैं। इनको कैसे चलाई जाती है, इसे क्या क्रूड ऑयल क्या है? मोहम्मद साहब जवाब तो लेने दो मनान साहब से। मनान साहब बोलिए, मनान साहब आप बोलिए प्लीज। बात ये है यार, जरा देखें, अब कैलकुलेशन की बात हो रही है। बात ये है कि ये गलत खबर है कि इंडिया 28 अरब डॉलर की सब्सिडी दे रहा है। इंडिया में पाकिस्तान से पेट्रोल ज्यादा महंगा है, आप चेक कर लें। श्रीलंका से ज्यादा महंगा है, बांग्लादेश में ज्यादा महंगा है, और इंडिया ने, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने पाकिस्तान से कम कीमतें की हैं। आप गूगल पे चेक कर लें। मुगल साहब, मनान साहब ठीक कह रहे हैं, हमने ज्यादा कीमतें घटाई हैं। जी जी, हमने ज्यादा घटाई हैं कीमतें। इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ने कम घटाई हैं जब से क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिनी है। आगे अब्बास साहब एक बात कर लेते हैं, अगर आज भी इंडिया में आवाज रुपए में ज्यादा डीजल होगा, खुदा की कसम मैं नींद था बैठ जाऊंगा। चलो मनान साहब चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सस्ता पेट्रोल है भारत में, पाकिस्तान में। और झूठे पे खुदा का जवाब तो ले लें। कितना बात है, और ₹71 पैसे का, और खुदा का वास्ता हुई दीवारों को एक धक्का और दो। मैं तो कहता हूँ जवाब तो ना खुर्रम ना के चोरी चौथुर कोई कौम की बात करने वाले नहीं है। जवाब देने के एक टिकट के लिए तेरे जैसे 2 टके के बंदे को हम जवाब दे नहीं है। मुझे जवाब देना करता है। मैं आपके पास आता हूँ मनान साहब, मुझे चौहान साहब से जवाब देंगे। चौहान साहब पीएसए का बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कराची से लेकर आज और जाके उन्हें कितने पैसे लेने नहीं, जरा ये भी दस नहीं। मुझे सवाल करना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। मोहन साहब प्लीज, मुझे सवाल करने के लिए चौहान साहब शौक मुझे बताएगा, ब्रेक से वापस मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और तेल तो है नहीं, लेकिन जोश और गुस्सा बहुत आ रहा है लोगों में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम व्यूअर्स। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ इसलिए पेट्रोल नहीं मंगवा सका, तेल बरामद नहीं कर सका, दरामद नहीं कर सका, क्योंकि पीएसओ के पास नकद रकम मौजूद नहीं थी, और वो नकद रकम उसने हासिल करनी थी वाजबात की सूरत में, जो बाकी इदारों ने उसको जमा करवाने थे। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 10, उन्होंने इसलिए तेल दरामद नहीं किया क्योंकि इन्वेंट्री लॉस एंड इन्वेंट्री गेन के उसूल के तहत कीमतों में रद्दोबदल हो रहा था। उन्होंने इसलिए दरामद नहीं किया कहीं उनको नुकसान ना हो। और यहां पे जो ऑगरा की जिम्मेदारी थी वो ये कि वो इंश्योर करती कि जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो 20 रोज का जखीरा अपने पास मुमकिन बनाए, लेकिन ना तो उनके पास 20 रोज का जखीरा था और ना ही ऑगरा अपना ये फर्ज पूरा कर सका। मैं आपके पास आऊंगा फयाजुल हुसैन चौहान साहब। पीएसओ के पास एक बड़ा वसी नेटवर्क मौजूद है, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक तकरीबन 9 इंस्टॉलेशन है पीएसओ की, 23 डीपू है पीएसओ के, तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो मैट्रिक टन जखीरा करने का इसके पास डीपू मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद पीएसओ इतना बेबस है कि उसके 200 अरब के वाजबात है जो उसको अदा नहीं किए जा रहे। जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कहां से पेट्रोल खरीदेगा?
देखें अमीर साहब, बात यह है कि 101 रुपए का इस वक्त डॉलर है, $44 फी बैरल पे इस वक्त आलमी मार्केट में जो है वो कीमत है। बैरल की अभी जो है वो क्वांटिटी बताई मुगल साहब ने 160 नहीं 159 लीटर को जो है ना एक बैरल कहते हैं। आप 101 को 44 से ज़रब दें तो 4,444 रुपए का जो है वो एक बैरल आता है। उसको आप जो है वो 159 के साथ जो है वो तकसीम करें तो 28 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बनती है। आप उसके ऊपर पूरे 28 रुपए के टैक्सेस लगा दें, कस्टम ड्यूटी लगा दें, जितने मर्जी टैक्स लगा दें, जनरल सेल्स टैक्स लगा दें, तो ये बनता है 56 रुपीज। 56 रुपीज में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डबल टैक्सेस करके उसकी कीमत डबल भी कर देते तो पाकिस्तान की आवाम को पेट्रोल मिलना चाहिए था। पहली बात। दूसरी बात, मसला यह है कि नून लीग की जो क्यादत है, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से ना तो उसकी नीयत है, ना उसकी तबीयत है, ना उसकी जहनियत